अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हाफिज़ अहमद है। आप लोग पॉडकास्ट के अलावा हमारा असल जो बिज़नेस है वो ई-कॉमर्स है, जिस पे हम लोग बात करते रहते हैं। पूरे पाकिस्तान में सिखा रहे हैं बहुत से लोगों को, बहुत से लोग माशाल्लाह पैसे कमा रहे हैं और हम कोशिश करते रहते हैं कि कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी आपके सामने लाई जाए और ऐसी सक्सेस स्टोरी लाई जाए जो कोई आम आदमी हो। आपको पता चले कि जी बिल्कुल आम आदमी है, बिल्कुल नॉर्मल डिग्री की है, उसके बाद स्किल कैसे सीखी, कितने पैसे कमाए, किस तरीके से कमा रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे एक स्टूडेंट सैयद वज़ीर अली शाह। ये आज समुद्री से स्पेशल आए हैं, बल्कि समुद्री से आगे क्या नाम है, अड्डा मुरीद वाला। अड्डा मुरीद वाला, वहाँ से। तो वज़ीर आप बताएं हमें ज़रा थोड़ी सी डिटेल इसकी, बल्कि इससे पहले थोड़ी ये डिटेल बताएं कि आप क्या जॉब कर रहे थे और आपकी क्वालिफिकेशन क्या, स्टडी क्या किया आपने। जी बेसिकली मेरी क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर सिविल, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो जॉब पहले मैं करता था मगर वो मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है। मतलब जैसे हालात है पाकिस्तान के, या आप समझते ही हैं। वो बल्कि इन्होंने थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड बताया भी कि वो ज़्यादा मसाइल होते हैं जी उसमें। मतलब तो काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी वैसे बहुत सैलरी क्या थी उसमें आपकी? यही 30-35। 30-35 हज़ार। 30, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर आपको ये ख्याल कैसे आया कि जी आपने की सिविल इंजीनियरिंग और फिर आप फ्रीलांसिंग में कैसे आए? ये सर मेरा पहले से ही था एक मेरा शौक़ ऑनलाइन अर्निंग की तरफ। तकरीबन कोई सन 2008 के राउंड अबाउट आप कह लें। तो लेकिन ये कि सही गाइडलाइन नहीं मिल रही थी। ये भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक अलमिया कह लें है कि प्रॉपर गाइडलाइन सही नहीं मिलती, फ्रॉड और फेक बहुत ज़्यादा हैं। तो कई बार बहुत से ऐसे मैं देखे भी हैं कि दोस्त मेरे मतलब है इस तरह के हमारे कि वो डिसहार्ट हो जाते हैं। फिर मतलब पैसे दिए वो उसके बाद कुछ भी नहीं हो, वो भी पैसे कमा लिए। एक बंदा पाकिस्तान में ज़्यादातर गरीब हैं जैसे आपको पता है, तो फिर वो थोड़े बहुत पैसे उधर वो दे दिए तो वो भी गए, तो बंदा डिसहार्ट टोटली हो जाता हाँ, है, दोबारा बिल्कुल, सही तरफ भी नहीं वो आने का दिल उसका करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बचा रहा। तो फिर आपका मैंने वीडियो देखी फेसबुक पे, तो मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये ठीक है प्लेटफॉर्म। तो फिर मैंने वो नीचे नंबर आ रहा था, मैंने कॉन्टैक्ट किया और क्लास में मैंने एडमिशन लिया। कब लिया था एडमिशन आपने ये सर जनवरी में, इसी साल इसी साल 2023। जनवरी में, यानी अभी ये सितंबर चल रहा है। जी तो 9 महीनों में आपने माशाल्लाह अर्निंग शुरू कर दी है। जी। लेकिन आप इसमें मैं पब्लिक की ना, असल में लोग ना बाज़ दफ़ा एक गलत उम्मीद बना लेते हैं कि जी अच्छा अगर हम कोर्स करेंगे फ़ौरन 2 महीने बाद। आप पहले ये बताएं, जो खुशी की बातें वो आपने बाद में बतानी है, पहले बताएं मसाइल की बातें। कोर्स तो आपका 2-3 महीने में कंप्लीट हो गया होगा, जी। उसके बाद कितने महीने आपने मुश्किल में गुजारे? मुश्किल में सर ऐसे था कि मैंने कोर्स तो कर लिया, उसके बाद फिर आगे काफ़ी मुश्किल थी अकाउंट वगैरह बनाने की। लेकिन वो सर शहाब साहब जो ई कॉमरेड्स के मेंबर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, काफ़ी हेल्प की, मेरी गिग बनाई और उसको रैंक करवा के दिया फाइवर के ऊपर? फाइवर के ऊपर, अपवर्क पर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अभी में हमारा जो था ना हैंड्स ऑन का लास्ट सेशन वो 8 जून को हुआ था। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ये जल्दी नहीं की कि मैं जल्दी से अर्निंग स्टार्ट कर दूं। था मुझे भी कि पता नहीं होता कि नहीं, एक डाउट होता है ना। तो बल्कि मैं तो जैसे कह लें कि जान खाता रहा, मतलब मैम उज़मा खुरमुन की भी कि इस तरह शाहब साहब की भी कि मिलते भी हैं क्लाइंट या नहीं। और ये बड़ा तो ज़रूरी है, क्योंकि हाँ जब तक आप खुद पीछे नहीं लगेंगे जी अपने जी किसी काम के, तो दूसरा बंदा आपकी सपोर्ट बिल्कुल करेगा। लेकिन जब तक आपके अंदर खुद कोई करंट नहीं है ना, जी जी। तो कोई दूसरा बंदा भी आपके लिए कुछ नहीं कर तो मेरा सकता। सर पहले ये था कि मैं अपने काम में एक्सपर्ट बनूं, बाकी बातें बाद की हैं। वो अर्निंग होना या ना होना वो तो अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है, या जिस तरह होना वो तो होगा ही। फिर मैंने फ़ौरन से नहीं बनाई गिग वगैरह, मैंने थोड़े दिन ना वो दोबारा मतलब वीडियो लेक्चर्स देखे, उन पे मतलब पूछा जिधर से नहीं समझ आती थी। तो स्पेशली मैम उज़मा खुरम और शाद लतीफ़ साहब इन्होंने बड़ी हेल्प की, बताते रहे, अब भी कर रहे हैं। जब भी 24 घंटों में रात के वक्त भी अगर मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस तरह इसको ऐसे करना। तो फिर मैंने वो अप फाइवर पे और अपवर्क के पर बनाई प्रोफाइल, और उसके बाद शाह साहब ने रैंक करवा के दी मुझे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए ऐड कर दूँ जो नए लोग होते हैं। अपवर्क और फाइवर प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, जहाँ पे जाके आप लोग बताते हैं कि मुझे ये काम आता है, और जिन्होंने काम करवाना होता है वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से आपको क्लाइंट मिल जाता है। अच्छा, जी आप कंटिन्यू करें प्लीज़। फिर आपको क्लाइंट, पहला क्लाइंट आपको कब मिला? पहला क्लाइंट सर मुझे मिला अगस्त में, तकरीबन 15 अगस्त कह लें आप, ठीक इसके है। राउंड अबाउट। ठीक है। वो लिंक्डइन पे मिला था पहला क्लाइंट। ठीक है। तो उसके बाद फिर 28 अगस्त को मुझे फाइवर पे ठीक है। क्लाइंट मिला। ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लाइंट हैं मेरे पास। माशाल्लाह। तो पर क्या मंथ क्या पे कर मंथली रहे हैं वो आपको? वो $300 पर मंथ। अच्छा, तकरीबन यानी कभी 1 1 लाख और लाख 1 रुपया, लाख कभी जी आजकल 90,000 जी। 95,000।
लेकिन ये देखें, ये चीज़ हमारे सक्सेस स्टोरीज में हमेशा आपको यही मिलेगा। हम बिल्कुल कोई ऐसी फेक स्टोरी नहीं लेके आते, $10,000 कमा रहा है, $20,000 कमा रहा है, ऐसा नहीं होता। होता है, लेकिन वो 3-4 साल 5 साल के बाद जाके, अभी देखें ना, आप जिस क्लाइंट से आज आप $300 ले रहे हैं, यही क्लाइंट आपको 1 साल के बाद या इसी तरह के लोग आपको $600 पे भी हायर करेंगे। जी बिल्कुल। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। सर्विसेज क्या देने आप उनको, वो आपको पैसे देते हैं, आप काम क्या करते हैं उनके लिए? पीपीसी सर की सर्विस में दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ पे लोगों को पार्क नहीं में। पता, ज़रा आप बता दें पीपीसी में आप क्या करते हैं, क्या सर्विसेज अमेज़न पर जो एड्स चलाए जाते हैं अपनी प्रोडक्ट को विजिबल करने के लिए, टॉप स्पॉट पर लाने के लिए और ऑडियंस को दिखाने के लिए, तो वो पे पर क्लिक, जिस तरह आम ज़बान में हम कह लें कि इश्तिहार, स्पॉन्सर्ड एड्स स्पॉन्सर्ड आ एड, रहे होते हैं फेसबुक वगैरह तो पे भी। वो उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सारा मैं वो कर रहा हूँ। और अब आपका इरादा है कि दोबारा जॉब की तरफ जाने के लिए, इसी में मजीद आगे ग्रो करने का नहीं इरादा? सर, इसी में मज़ीद मेरा है कि ग्रो किया जाए, क्योंकि अब देख लें, एक बंदा, मैंने मतलब जो पहले अपनी स्टडी की थी तो उसके काफ़ी एक अरसे में मुझे जॉब नहीं मिली थी। मतलब वो कभी किसी को सिफारिश करवाई जाए, कभी किसी से कहो कि इस तरह हो जाए, तो जैसे वो खजल खराबी पंजाबी में कहते हैं, वो अलग से। तो ये तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने किया मैंने अभी, तो साथ ही मुझे इतनी, अगर स्टार्ट में कोई बंदा भी है, इतनी किसी को भी नहीं मिलती पे जॉब की जाए तो। जॉब के अंदर तो 25-30 हज़ार मिलता है या 40,000 भी मिले, तो जॉब में मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आने जाने का खर्चा भी तो है ना, आने जाने का टाइम है। सबसे बड़ी बात कि बंदा किसी के अंडर होता है, अपनी मर्जी नहीं होती। ये किसी के अंडर भी नहीं है, सुकून से घर बैठे काम करें। कहीं हम अजीज के गमी खुशी में जा रहे हैं, वो लैपटॉप इसमें साथ आप है। टाइम के बाउंड नहीं है। मैं टाइम लोगों के को ये बाउंड नहीं, नहीं है, अगर किसी आपने के अंडर किसी के नहीं। लिए कोई काम करना है जी, तो वो आप चाहे रात के 12 बजे बैठ के कर लें, सुबह 10 बजे, आपने उसको काम करके देना है जी। बस हर दिन। अपनी मर्जी है, किसी की को रोक टोक नहीं है, कोई झिड़क नहीं है इसमें, ये सबसे बड़ा है। और तो लास्ट पे आप, हाँ कोई भी कंटिन्यू करें आप। मैं सर कहना ये चाहूँगा कि असल में अभी हम ना नए दौर में दाखिल ही नहीं हुए। हम उधर ही हैं कि हमारे वालिदैन भी हैं, जो बच्चा बस पढ़ रहा है, एजुकेशन हो रही है, डॉक्टर या इंजीनियर, हाँ, या इसी इसके से बाद बाहर नहीं इसमें हम घर गए। से निकलना है, किसी दफ्तर जाना है, जी। उधर से कुछ करके आना है वो तो- जब कंप्लीट हुआ तो जी अब जॉब, बस इधर ही हम हैं। हालांकि सर देखें, आपको मैं बताता हूँ कि हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, अब वो शिफ्ट हो गए कहीं और, वो उसने सिर्फ 4-5 क्लासेस की थी, ज़्यादा नहीं, प्राइमरी पास भी मुश्किल से था वो। जिस वक्त आपको याद होगा कि 2012 के राउंड अबाउट यूट्यूब ब्लॉक हुई थी पाकिस्तान पूरे, जी जी। उसने यूट्यूब चला दी थी। देख लें, वो उससे शॉप्स वाले पूछते थे कि आपने कैसे चलाई, हमें भी बताएं। यानी कि माइंड है आवाम का, लेकिन एक तो सर सही गाइडलाइन नहीं है, इसी वजह से बंदा फिर आगे वो डिसहार्ट होते हैं बंदे। तो मैं कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट लेवल पर ये होना चाहिए, जिस तरह मतलब स्कूल वगैरह है कि उनको रजिस्टर्ड किया जाता है। जो फेक हैं, ये फेक बहुत ज़्यादा आजकल, उनको बैन किया जाए। बिल्कुल, बस सही जो इंस्टीट्यूट है उनको रजिस्टर्ड किया जाए। उसकी सिंपल सी पहचान ये है कि जब भी कोई बंदा आपको 2-4 महीने 6 महीने के कोर्स के बाद कहे ना कि मैं 10 लाख 20 लाख 30 लाख कमा रहा हूँ, तो बस समझें झूठ है, क्योंकि सबस बाग हम किसी को नहीं दिखाते। रियलिटी ये है कि आप यही जो अमाउंट बता रहे हैं, ये नॉर्मल अमाउंट है, $300-400 नॉर्मल अमाउंट है। लाख 1.5 लाख से आप शुरू करते हैं, करते करते अपवर्क पे आप अगर आज काम करेंगे ना $2 या $3 फी घंटा पे, इसी प्रोफाइल पे आप 2 साल के बाद $20 फी घंटा भी करेंगे तो लोग आपको देंगे, क्योंकि रिव्यूज़ जब आ चुके होंगे, पिछला आपका काम आ रहा होगा। तो ये सारी गेम ये है कि आप अच्छी सर्विसेज दें। और बल्कि एक आपने जो क्लाइंट बताया, दूसरा उसने रेफर किया आपको, उसने रेफर किया, उसका दोस्त है, फ्रेंड है। अब उसने क्यों रेफर किया कि उसने देखा होगा आपने कुछ किया तो जी, रेफर किया उसको ना, काम करके दिया, वो काम के satisfied बगैर हुआ, कोई खुश रेफर हुआ। नहीं करता। जी। बेना सर वो तो हर फील्ड में है। कोई MBBS डॉक्टर भी है जिसको हम समझते हैं कि बहुत पाकिस्तान में ठीक है, अगर उसकी मेहनत नहीं है, वो उसका नहीं, उसको उसके जो पेशेंट सेटिस्फाइड हो रहे तो वो भी फेल, तो वो एक ही दफा जाएगा, दोबारा तो नहीं फेल है जाएगा, वो बल्कि दूसरों को भी कहेगा कि इस पास नहीं जाना। उधर ना जाना। तो मेहनत और अपना काम वो तो है ही है सर, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको, जी, और आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करें। आमीन। ये सफ़र 1 लाख से चलता चलता इंशाल्लाह 10 लाख पे भी पहुंचेगा, मिलियंस पे पहुंचेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी।